सुप्रभात। मैं मोनिका तालियान आज से आपकी ज्ञान सागर जो हिंदी की पुस्तक है उसका आपको पठन पाठन कराऊंगी। अब से पहले मैं आपके संस्कृत विषय का आपको वीडियो प्रदान करती थी या अब मेरे चैनल पर आपको संस्कृत की वीडियो मिलती थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अनुरोध किया कि मैम आप हिंदी विषय भी हमारा करा दीजिए, तो उसके अनुसार मैं आपको अब हिंदी विषय करा रही हूँ। आशा करती हूँ कि जैसे आपने मुझे संस्कृत के लिए प्यार दिया, सम्मान दिया, ऐसा ही आप हिंदी के लिए भी देंगे। इसमें आपका ज्ञान सागर कक्षा 7 की है, आपकी पार्ट 1 की वीडियो है। पाठ का नाम है 12 मासः। 12 ये आपकी संख्या है, 12 और मासा यानी महीने, जो आपके हिंदी के 12 महीने हैं। हिंदी के 12 महीने से अर्थ है कि आप अपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो ये महीने हैं इनको आप जानते हैं और इन्हीं का आप सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। ये आपके आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी के महीने हैं। और जो हमारे हिंदी मास, आज से ही आपका देखिए कितना अच्छा शुभ दिन है कि आज से आपका भारतीय नव वर्ष यानी कि जो विक्रम संवत है उसके अनुसार आपका आज नववर्ष का पहला दिन है और ये आपका चैत्र महीने में आता है। और 12 मास जो आपका पाठ है इसमें भी आपका देखेंगे चैत महीने से ही आपके महीनों को शुरू किया गया है। 12 मासा नामक जो कविता है इसमें बहुत ही रोचक ढंग से 12 महीनों का परिचय दिया गया है। और जो हमारे इस कविता के लेखक हैं नारायण लाल परमार, उन्होंने 12 महीनों में क्या क्या विशेषताएं आती हैं, क्या त्यौहार आते हैं, उनकी ओर भी संकेत किया है। तो पहले हम अपनी जो ये कविता है इसका गायन कर लेते हैं, क्योंकि जो आपके गीत और कविताएं होती हैं उनका हम जितने अच्छे से गायन करते हैं लयबद्ध होकर, वो हमें और भी आसानी से याद हो जाती हैं। आप इसका गायन कर लीजिए। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती खट मिठी सी धूप है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही अषाढ़ के। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाट हैं, नदी सरोवर छलक रहे डूब गए सब घाट हैं। पता न चलता तारों का जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। भयाक्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कार्तिक में जाड़ा आता साथ पटाखे फुल झड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुर लड़ियाँ। आगहन नाच नचा देता बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती नहीं चलेगी मनमानी। उड़ी पतंगे पोस में बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। लो वह आ पहुँचा फागुन रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। यह जो आपके लेखक हैं नारायण लाल परमार, इन्होंने यह कविता लिखी है। अब आप इनका हिंदी अर्थ देख लीजिए और जो आपके कुछ शब्द इन्होंने दिए हैं उनके शब्द अर्थ भी आप देख लीजिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि 9 अप्रैल 2024 आज से हमारा चैत्र मास में नववर्ष शुरू हो रहा है। यह हमारा भारतीय नववर्ष है और यहाँ पर आप देखेंगे आज आपके घरों में नवरात्रे भी हैं। तो चैत्र मास में जो नवरात्रे आते हैं उसी दिन से आपका नववर्ष आरंभ होता है भारतीय।
और जो आपका जनवरी से आप हैप्पी न्यू ईयर बोलकर आप सेलिब्रेट करते हैं, वो आपका अंग्रेजी भाषा वालों का नव वर्ष है। तो यहाँ पर आपके 12 मास में चैत्र महीने से ही शुरुआत की गई है कि जो चैत्र महीना यानी चैत का जो महीना है वह बहुत ही सुंदर है और उसका जो रूप है वो बहुत ही निराला है। अनूप का अर्थ होता है निराला या बहुत सुंदर। गरम गरम हवाएं उसमें चलने लगती हैं। अब से पहले आपने जो मौसम देखा वह ठंड का मौसम था, अब आपका मौसम बदल रहा है और जो आपकी हवाएं हैं वो गर्म, आपको थोड़ा थोड़ा गर्मी का एहसास होने लगा होगा कि आपकी गर्म हवाएं इस महीने में चलने लगती है। और खट मीठी होती है कि सुहावनी धूप, जिसमें आपको ना ज़्यादा तेज़ धूप लगती है और ना वो ठंड भरी धूप होती है। हल्की सी धुंधली धूप जो आप जिसमें आराम से खेल सकते हैं या कुछ टाइम के लिए बैठ सकते हैं। तो वो खट मीठी सी धूप भी आपको चैत महीने में ही मिलती है। और जब आपका बैसाख आता है तो सभी मदरसों की छुट्टी हो जाती है। जो मदरसे इसमें लिखा है यह आपका अरबी भाषा का शब्द है, ये केवल संकेत मात्र में है। मदरसे केवल आपके जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके पढ़ाने का स्थान तो होता ही होता है, लेकिन बाकी जो आपके विद्यालय हैं, स्कूल है, पाठशालाएं हैं, इनको भी हम अरबी भाषा में मदरसा ही बोलते हैं, जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। और बैसाख, अब आप देखेंगे कि अब आपका नया सेशन शुरू हुआ है। आप अगले सेशन में जो बच्चे 5वीं में थे वो 6ठी में आ गए, जो 6ठी वाले थे वो 7वीं में आ गए हैं। अब आप 1 महीना या 1.5 महीना पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपके छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो जो छुट्टियां पड़ती है वो बैसाख के महीने में पड़ती हैं। आप 21 मई तक या 20 मई तक स्कूल जाते हैं और फिर आपकी छुट्टियां हो जाएंगी। तो बैसाख महीनों में आपकी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और छुट्टियों में आपको स्कूल नहीं जाना है तो आप घर पे ही रहते हैं। और आपके घर पर रहने से जो आपका घर आंगन है वो किलकारियों यानी कि आपकी आवाज़ों से वह गूंजने लगता है। जब आप स्कूल चले जाते हैं तो घर आंगन बिल्कुल सूना हो जाता है, उसमें कोई भी बच्चा या बड़े तो शोर करते ही नहीं हैं, बच्चे ही शोर करते हैं। जब आप घर पर रहते हैं तो घर में शोर हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है बच्चों के रहने से। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। अगला महीना है आपका जेठ। यहाँ पर आपका चैत, बैसाख और जेठ। जो जेठ का महीना है वो आपका जून महीने में आता है और जून महीने में सबसे पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और आपकी छुट्टियां भी पूरी होती है। पूरा जून का महीना आपकी छुट्टियां होती हैं। आप अपने मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। तो कोई उसमें जीतता है, कोई उसमें हारता है। अलग अलग प्रकार के खेल आप जेठ के महीने में खेलते हैं क्योंकि आपकी छुट्टी होती है, स्कूल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण आप इधर उधर भी नहीं जाते हैं। और जब आपका आषाढ़, अगला महीना आता है आषाढ़ का। आषाढ़ के महीने में जो वर्षा है वो शुरू हो जाती है और वर्षा के दिनों में काले काले बादल नभ में चले आते हैं। दहाड़ के यानी कि गर्जना के साथ जो आपके बादल गरजते हुए आते हैं, उसका अर्थ इन्होंने दहाड़ के दिया है। और जो आंधियां हैं वो भी इतरा कर चलने लगती हैं। आषाढ़ के महीने में जो आपका जुलाई या अगस्त के करीब होता है, आधी जुलाई और आधा अगस्त आपका आषाढ़ का महीना होता है और उसमें आपके बरसात की शुरुआत हो जाती है। फिर सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाट है, नदी सरोवर झलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। सावन के महीने में बहुत अधिक वर्षा होती है क्योंकि वर्षा का महीना आषाढ़ आपके पहले महीने से शुरू हो जाता है और सावन आपका अगला महीना है। उस समय तक काफ़ी मात्रा में बारिश हो चुकी होती है। चारों तरफ आपकी हरियाली, नए नए घास उग जाती है, पेड़ों पर पत्ते उग जाते हैं, फूल चारों तरफ खिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा बरसात होने के कारण जो नदी सरोवर हैं वो भी बहुत मात्रा में उनमें पानी रहता है
और सब घाट, घाट होता है जहाँ पर आपके नहाने का स्थान होता है या उसके किनारे, वो भी पानी से डूब जाते हैं। पता न चलता तारों का जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। अगला महीना है आपको भादव, जिसको हम भादव भी बोलते हैं, कि भादव के महीने में आपके आसमान में बहुत मात्रा में बादल उमड़ कर आते हैं। तो उन बादल में जो तारे हैं वो भी कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, और मयंक, मयंक होता है आपका चंद्रमा, और चंद्रमा भी उन बादल के पीछे छिपा रहता है। और झांक नहीं पाता सूरज, जो सूरज है वह भी बादलों के ओट में ही रहता है। कहने का अर्थ है कि आसमान हमें साफ दिखाई नहीं देता है, भादव के महीने में इतने बादल आसमान में होते हैं। क्वार, जो यहाँ पर ये क्वार इन्होंने लिखा है, ये आपका अश्विनी का महीना होता है। क्वार का अर्थ होता है अश्विन, ये आपका अश्विन का महीना होता है। इसके महीने में निर्मल होती जलधारा, जो बरसात का समय है वो समाप्त होने की ओर होता है, यानी कि अब ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, और जो नदियां हैं उनका जल भी साफ हो जाता है। जब ज़्यादा वर्षा होती है तो ऊपर पहाड़ों से मिट्टी का कटान होकर जो हमारी नदियां हैं, नाले हैं, उनको धुंधला या गधला जिसको हम बोलते हैं, मिट्टी नुमा पानी उसमें दिखाई देता है। लेकिन जब आपका अश्विन का महीना आता है, बरसात थोड़ा कम हो जाती है, ऊपर से साफ पानी हमारा आता है, तो और जो पुराना भी मिट्टी युक्त पानी होता है वो मिट्टी नीचे ठहर जाती है और पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है, कि जो हमारी जलधाराएं हैं, नदियों का पानी वो निर्मल यानी साफ दिखाई देता है। और जो मौसम है वो भी ऐसा लगता है कि सभी को खुशियाँ बांट रहा है। अब से पहले, यानी कि जो अश्विन का महीना है उससे पहले आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और बरसात के दिनों में भी यदि बरसात हो रही है तो एक अच्छा मौसम होता है। जैसे ही बारिश बंद होती है तो बहुत भयंकर वाली गर्मी दोबारा हमें महसूस होती है। लेकिन अश्विनी महीने में आपके थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होने लगता है, तो वो हमें खुशनुमा लगता है, जैसे कि अश्विनी का महीना लोगों को खुशियाँ बांट रहा हो। और कार्तिक में जाड़ा आता, सात पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुर लड़ियाँ। कार्तिक, ये आपके भारतीय महीने का नाम है, कि कार्तिक महीने में जाड़ा आ जाता है, यानी कि सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। और कार्तिक महीने में ही आपकी जो दिवाली हमारा त्यौहार है, जिसमें हम पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाते हैं, वो भी आता है। और फबती, फबती का अर्थ होता है जचना, यानी कि सबके चेहरों पर एक मधुर मुस्कान खिल जाती है, सुंदर लगती है। सभी उस मौसम में खुश होते हैं, और दिवाली का त्यौहार होने के कारण सभी के चेहरे खिले खिले लगते हैं। अगहन, अगहन होता है आपका मार्गशीर्ष। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। जो मार्गशीर्ष आपका दिसंबर का महीना होता है, ये आपका नवंबर और दिसंबर के बीच का महीना है। जो हमारे भारतीय महीने हैं वो आपके जनवरी और फरवरी के बीच में परिवर्तित होते हैं। बहुत ही कम ऐसे साल आए होंगे कि हमारे जनवरी फरवरी के साथ अपने भारतीय महीने आपके 30 दिन के अनुसार चले होंगे। तो आपके ये ऐसे ही होते हैं, जैसे आज आपका 9 तारीख है, आज से आपका महीना शुरू हो रहा है, लेकिन जनवरी फरवरी के अनुसार आप अप्रैल महीने की 9 तारीख आज देख रहे हैं, लेकिन भारतीय आपके कैलेंडर के अनुसार आपका पहला दिन है नव वर्ष का। तो मार्गशीर्ष में आपका जो पानी है वो बहुत बर्फ़ जैसा हो जाता है, और माँ आपको नहाने के लिए कहती हैं। आप सोचते हैं कि ठंडे पानी में तो नहाना बहुत मुश्किल है, तो आप नहाने से बचना चाहते हैं, तब माँ कहती है कि नहाना तो पड़ेगा, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। उड़ी पतंगे पोस में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। जो पोस का महीना आता है, पोस के महीने में आपकी जनवरी में ही आपका पोस का महीना रहता है। इसमें आप पतंगे, क्योंकि बसंत पंचमी होती है, बसंत पंचमी में आप पतंगे उड़ाते हैं।
और जब आप पतंग उड़ाते हैं तो बहुत शोर आपको सुनाई देता है। और जो आपके गली मोहल्ले हैं, अटारियाँ, अटारिया का अर्थ होती है छतें, जो छतों पर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे गली में आपकी पतंग उड़ाते हैं, कुछ आपके मोहल्ले में बहुत हल्ला गुल्ला या शोर सुनाई देता है। तो आपका पौष का महीने में आप पतंग उड़ाते हैं और ये आपके जनवरी के महीने में आता है। उसके बाद आपका माघ का महीना जो है, माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है, कहीं मजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। जो माघ का महीना है वो आपका बसंत आपका ऋतुओं का राजा माना गया है। उसके स्वागत के लिए लोग तैयार हो जाते हैं और ढोल मंजीरे और मृदंग सब बजाकर उत्साह उसके लिए प्रकट करते हैं। और सबसे अंतिम आपका महीना, लो वह आ पहुँचा फागुन। जो फागुन अभी आपने अंतिम महीना, जो हमारा अंग्रेजी महीनों के अनुसार तो हमने मार्च का समय गुजारा है, लेकिन अभी आपने होली भी मनाई है। होली आपकी फागुन महीने में आती है कि लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। कि फागुन में जो रस भरे आपकी जीवन में एक अलग ही उमंग, अलग ही रस भर जाते हैं। होली के त्यौहार को कहते हैं, होली का त्यौहार आपका ऐसा त्यौहार है जिसमें जो बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जिनके मन में कुछ शत्रु भाव या मन मुटाव हो जाता है, होली पर वो भी एक साथ आ जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो ये रंग बिरंगा त्यौहार है और फागुन का महीना होली के नाम से ही जाना जाता है, या होली उसमें एक मुख्य त्यौहार है। और ये आपके 12 महीने का, जो भारतीय 12 महीने हैं उसका अंतिम महीना है। और ये आपके कविता के लेखक हैं नारायण लाल परमार। आशा करती हूँ ये आपको कविता अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको इसको समझाया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं और इस कविता का भावार्थ और इस कविता का सार मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी और उससे अगली वीडियो में आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को नमस्कार।